अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेम आनंद हरि हरि बोल। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंध अध्याय संख्या 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग और श्लोक संख्या 14 14। कच्चित् कालमथावात्सि सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखवाहनः। कच्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखवाहनः। कच्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् विलासस्मरणं सर्वेषां सुखवाहनः। हरि बोल। कोई रिपीट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कांचित् कलमथवत्सित् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्जयस्तस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुख आवहन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। कच्चित् कलं यथावासीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखां वहान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। कंचित कलम अथावाचे सत्कर्तो देवतम सुखम भ्रातृज्येष्ठस्य श्रेयस्कृता सेवा सुखवाहन। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा द्वारिका के बारे में, लेकिन भगवान ये महात्मा विदुर ने सब कुछ बताया, लेकिन यदुवंश का विनाश हो गया है ऐसी बात उन्होंने नहीं बताई। फिर कारण बता रहे हैं कि जो दयावान विदुर जैसे लोग होते हैं वो पांडवों के दुख को कभी भी नहीं देख सकते, इसीलिए इस अप्रिय और असह्य घटना को उन्होंने प्रकट होने नहीं दिया। ठीक है, तो आज आगे क्या होगा। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने हेतु वहां पर रहे। इनके बड़े भाई कौन है? धृतराष्ट्र महाराज। तो सबने इनका सम्मान किया विदुर जी का, और अब विदुर जी कुछ समय यहाँ पर रहेंगे। यहाँ रहने का पर्पज क्या है? अपने बड़े भाई की वीडियो बंद कर देता हूँ और अच्छे से आई। तो उस समय जो है ये लोग एक दूसरे के लोकों में जाया करते थे, और सबके घर में देवता लोग केवल उनके घर में आते थे जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है, जैसे महाराज युधिष्ठिर एडवांस स्पिरिचुअली, वो स्वर्ग तक जा भी सकता था। भगवान के धाम जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अर्जुन कभी कभी स्वर्ग की यात्रा भी कर लेते थे।
तो इस प्रकार से एडवांसमेंट है भक्ति में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दूसरे लोगों की यात्रा हम तभी कर सकते हैं जब हम स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो। क्या हो स्पिरिचुअली एडवांस्ड? महात्मा विदुर पूर्व में ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे। वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख को भोगने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने भाई महाराज धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में थे। तो जो वानप्रस्थ लेता है, तो महात्मा विदुर तो पहले ही वानप्रस्थ हो चुके थे, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन वानप्रस्थ में अपने घर आ जा सकते हैं, है कि नहीं? भौतिक सुख सुविधा के घर वालों को अपलिफ्ट करने के लिए या नीड्स के लिए। तो इस प्रकार से ये अपने बड़े भाई, इनका बड़ा भाई जो धृतराष्ट्र है, सांसारिकता में बुरी तरह से फंसे हुए हैं धृतराष्ट्र महाराज, इनको बाहर निकालने के लिए वो वहां पर आए। और महाराज धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना संपूर्ण राजपाट तथा समस्त वंशज खो दिए थे। तो कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित रूप से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य महाराज धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित नहीं था। देखो, युद्ध की शुरुआत भी की धृतराष्ट्र ने, कौरवों ने, और सब कौरव मारे गए। और अब जब युधिष्ठिर महाराज का राजकाज चल रहा है तो युधिष्ठिर महाराज उनको, तो ऐसे में बड़ी शर्म आती है। सोचो हमने किसी के साथ बहुत बुरा किया हो और वो व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहा हो, तो बहुत शर्म आती है उस समय। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र महाराज को ऐसी कोई शर्म नहीं आ रही थी, लज्जा नहीं आ रही थी, समझे? तो उन्होंने इसे स्वीकार करके रखा था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। महात्मा विदुर वहां पर विशेष राष्ट्र को प्रबुद्ध कर हायर स्पिरिचुअल करने के उद्देश्य से आए कि धृतराष्ट्र अब इन सब आसक्तियों से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक आसक्ति में अटैच्ड हो जाए, आध्यात्मिक ऐसा चाहते थे। तो प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पति आत्माओं का उद्धार करें, इसी उद्देश्य से आए। थोड़ा सा इंटेलिजेंस लोग हैं, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग हैं, वो बाकी लोगों को बार बार समझाएं कि संसार में कुछ नहीं रखा है, हम केवल और केवल विश्व रंजित है और हम कोई नहीं है, वास्तव में भगवान हमारे हैं। इसीलिए तू भूल के अपना रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन तुम, भूल के अपना चेतन, दुनिया में कौन तुम्हारा। तो हम अपने आप को भूल करके केवल पाप कर रहे हैं, और पाप करके हम ये सोच रहे हैं संसार हमारा है, लेकिन वास्तव में संसार में कोई हमारा नहीं है कि नहीं? क्या करने आया था तू, क्या कर रहा था, नाम हरि का पाप कर रहा है। हम भजन करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन वी आर in the sinful activities by our will or by mistake. जाने अनजाने, we are knowingly or unknowingly we are doing sinful activities. Yes or no? तो आइए इस प्रकार से जो बड़े लोग हैं, जो आध्यात्मिक रूप से रहते हैं कि संसार फंसो, संसार से ऊपर उठो, लेकिन फिर भी हम उनकी बात नहीं मानते। आध्यात्मिक रूप से उन्नत वो भी धृतराष्ट्र को आसक्ति से बचाना चाहते थे। वास्तव में अगर कोई सच्चा भाई किसी बहन को अपना मानता है, पत्नी सच्चा रिश्ता मानता है, तो उसको एक ही बात क्या बतानी चाहिए, दुनिया में कौन तुम्हारा। सच्चाई बतानी चाहिए संसार की, और भगवान के चरणों में उन सबको
भगवान के चरणों, बाकी सब झूठे। तो किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती हैं। धृतराष्ट्र को इस ले रहे थे तब का अनुभव किया। तो सब लोग आनंद का अनुभव करते हैं कथा जब हो रही है, लेकिन उसी समय तक जब तक कथा हो रही है। जैसे ही कथा खत्म हो जाती है सब लोग भूल जाते प्रकार से। एक बार कथा थी, नीचे जमीन में बैठते थे लोग, तो जमीन में जब उठते हैं कथा खत्म हो गई तो अपने शरीर को झाड़ते हैं। झाड़ने के साथ हम जब कथा में खड़े उठते हैं तो खड़े सब हमने सुना था, और बाहर निकल के पूरी तरह से वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम पहले थे। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह समझा है तो यह पर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात की पूर्ण अवस्था को, तो हम सबको इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। लोगे कि जब तो फिर क्या करें, तो फिर हम क्या सुनना छोड़ दें? हमने क्या करना है, पहली बार भगवान के और ध्यानपूर्वक सुनने के साथ साथ बार बार भी सुनना है। क्या सुनना है? बार बार सुनना है, तभी बात हो हमारे दिमाग में। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।